नमस्ते। हिंदी शिक्षण के आभासी मंच पर आप सभी का पुनः स्वागत है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने आप को निरंतर अद्यतन रखना चाहता है और इसके लिए वह समाचार पत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि पर निर्भर करता है। आप भी देखते हैं कि प्रत्येक घर में सुबह सुबह समाचार पत्र का आगमन होता है और हम चाय की चुस्की के साथ आराम से समाचार पढ़ते जाते हैं और आसपास की खबरों से लाभान्वित भी होते जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से अखबारों में अलग अलग शीर्षक हैं, यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि व्यापार जगत है और खेल जगत है या सिनेमा जगत है। इसके अलावा आप देख सकते हैं साहित्य जगत है, विज्ञान संबंधी जो समाचार हैं। कुछ अखबारों में उनके लिए अलग अलग पृष्ठ निर्धारित होते हैं, अर्थात प्रत्येक के लिए विशेष रूप से एक पन्ना दे दिया जाता है जिसमें सिर्फ उसी से संबंधित खबरें प्रसारित होती हैं, छपते हैं। तो और सभी पृष्ठों में आप देखेंगे कि उनमें आपस में बहुत सारे अंतर होते हैं। प्रस्तुतिकरण में भी अंतर होता है, भाषा के प्रयोग में भी अंतर होता है, जो शब्दावली होती है उसमें भी अंतर होता है और हर एक की जो तकनीकी जो खूबियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो उन सब में सभी में एक बुनियादी अंतर होता है कि उनकी तकनीकी शब्दावली तो बिल्कुल भिन्न होती है और इसके अलावा उनमें कुछ विशेष क्षेत्र ऐसे होते हैं जो केवल उसी से संबंधित होते हैं, अर्थात वे अन्य क्षेत्रों से उस क्षेत्र को अलग कर देते हैं। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में, इन्हीं विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे और आज का जो विषय लिया है वो हमने लिया है विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। अब हम बात करते हैं कि क्या है विशेष लेखन, कैसी होती है विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से होते हैं और अगर हमें विशेष लेखन करना पड़े या हम उस क्षेत्र में रुचि रखते हों तो विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। समाचार पत्र में विविधता कब आती है, उनका कलेवर कब बढ़ता है, कब एक मनुष्य होता है उसकी रुचियां अलग अलग क्षेत्र में होती हैं, तो समाचार पत्र किस तरह से उनके रुचियों को संतुष्ट कर पाता है, समाचार पत्र कौन से विषयों को शामिल करता है जिससे कि एक पाठक उसके समाचार पत्र के प्रति दिलचस्पी बढ़ाता है। तो वह इन चीज़ों को हम अभी इसी जो हमारी क्लिप है इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हमने विषय लिया है विशेष लेखन। विशेष लेखन क्या होता है? जब समाचार पत्र या पत्रिका विभिन्न विषयों से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अनेक सूचनाएं, घटनाएं, समस्याएं या मुद्दे अपने समाचार पत्र में शामिल करते हैं और नियमित रूप से उनकी जानकारी पाठकों को प्रदान करते हैं, तो इस तरह से उनके समाचार पत्र में विविधता भी आती है और उनका क्लेवर अर्थात पाठकों तक उनकी पहुंच भी बढ़ जाती है। और इसके लिए आवश्यक है कि उन सभी क्षेत्रों के बारे में विशेष लेखन किया जाए। तो विशेष लेखन क्या होता है? विशेष लेखन के बारे में अभी तक आप काफी कुछ समझ गए होंगे, तो यहाँ पर उसकी पूरी परिभाषा बनेगी कि किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। यानी एक हमने विशेष विषय लिया और उस पर सामान्य जानकारी नहीं बल्कि गहराई से उस क्षेत्र से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर बातचीत करते हुए जो हम लेखन कार्य करते हैं उसे सामान्य लेखन से हटकर विशेष लेखन कहा जाता है। अर्थात विशेष लेखन क्या हो गया? खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कार्य। जैसे समाचार जगत में आप देखते हैं कि आर्थिक जगत होता है, सिनेमा होता है, मनोरंजन होता है और विज्ञान होता है, खेल होता है। तो उन क्षेत्रों और विषयों से संबंधित घटनाएं, समस्याएं आदि से के बारे में जो हम लेखन कार्य करते हैं वो विशेष लेखन कहलाता है। और आप पहचान भी पाएंगे कि प्रत्येक जो क्षेत्र हम लेंगे और उनके बारे में लेखन कार्य करेंगे तो उनकी भाषा और शैली में लगातार बदलाव आता जाता है, अर्थात उनकी तकनीकी शब्दावली और प्रस्तुतिकरण सभी अलग हो जाते हैं। एक दूसरे में समानता नहीं होती है बल्कि भिन्नता रहती है।
अब आप एक जो समाचार पत्र का कार्यालय होता है वहाँ का एक चित्र है अपने मन में लेकर आइए, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि वहाँ जो जो क्षेत्र अलग अलग होते हैं, जैसे हम अभी तक बातचीत करते आए हैं उनके बारे में, विज्ञान है, खेल है, आर्थिक है, तो उनसे संबंधित जो व्यक्ति विशेषज्ञता रखते हैं उन व्यक्तियों के लिए एक जगह निर्धारित कर दी जाती है। यानी कि एक जगह केवल विशेष विषय से संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए निर्धारित कर दी जाती है, और उसे हम पत्राचार शब्दावली में डेस्क का नाम दे देते हैं। अर्थात समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो चैनलों आदि में विशेष लेखन के लिए अलग अलग डेस्क होता है, अर्थात अलग अलग जगह निर्धारित होती है जिन पर उस विषय के पत्रकार विशेषज्ञ समाचारों का संपादन करके छपने योग्य बनाते हैं। तो ये एक जगह होती है प्रत्येक क्षेत्र के लिए, जहां पर उसी विषय से संबंधित जानकारी रखने वाले जो विशेषज्ञ पत्रकार या उप संपादक होते हैं वो वहां बैठ करके अपने लेखन कार्य को पूरा करते हैं, अर्थात वहां उससे संबंधित समाचारों को छपने योग्य बनाने का कार्य करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कारोबार है या खेल है या विज्ञान है या अन्य अनेक जो क्षेत्र होते हैं जिनसे संबंधित डेस्क समाचार पत्र के कार्यालय में निर्धारित होते हैं। अब खबरें भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे राजनीतिक है, आर्थिक है, अपराध है, खेल, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान या अन्य कोई भी क्षेत्र है, उस विषय से जुड़ी अनेक खबरें समाचार पत्र में आप पढ़ते हैं। और अगर हम आगे जो हमारा शीर्षक है उसकी तरफ जाएं तो वहाँ उसकी एक परिभाषा यही से तैयार हो जाती है कि इन खबरों पर आधारित जो हमारी दिलचस्पी और जो हमारा ज्ञान होता है उसको ध्यान में रखते हुए उनके बीच में काम का विभाजन कर देना, ये पत्राचार के शब्दावली में बीट कहलाता है। अर्थात आपने जैसे पढ़ा कि राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल इत्यादि अनेक क्षेत्र होते हैं, तो इन क्षेत्रों में से किसी विशेष क्षेत्र में जो संवाददाता या पत्रकार अपनी दिलचस्पी और ज्ञान अन्य पत्रकारों से ज़्यादा रखता है, अर्थात उसकी रुचि उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, तो उसे उसी क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्रता दे दी जाती है, अर्थात वह विभाग उसके नाम कर दिया जाता है। तो उसे मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। तो हम इसको संक्षेप में कह सकते हैं कि संवाददाता के बीच में काम का विभाजन अगर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाए तो इसे मीडिया की भाषा में बीट कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी संवाददाता को खेल में दिलचस्पी है और उसकी जानकारी भी उसके बारे में ज़्यादा है तो उसकी बीट खेल निर्धारित हो जाती है। अब बीट रिपोर्टिंग के लिए तैयारी क्या करनी पड़ती है? सामान्य रिपोर्टिंग और जो बीट रिपोर्टिंग होती है उसमें भी अंतर होता है, और अगर विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है उसमें भी अंतर होता है। तो जो सामान्य बीट रिपोर्टिंग होती है उसके लिए भी पत्रकार को तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि वह उस विषय का जानकार होता है। तो मान लीजिए वह किसी राजनीति के बीट कर रहा है, उसमें दिलचस्पी रखता है और उसके लिए वह पत्रकारिता कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए कि जो पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां, उनका इतिहास क्या है, वहाँ पर क्या चल रहा है, उसके सिद्धांत क्या हैं, उसकी नीतियाँ क्या हैं, कौन कौन पदाधिकारी हैं, उनके पृष्ठभूमि क्या है। तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, तभी आप उस बारे में, उस क्षेत्र में जानकारी पाठकों तक पहुंचा पाएंगे और आपकी रिपोर्टिंग भी प्रभावशाली बन जाएगी। अब बात करते हैं बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग, दोनों में अंतर क्या होता है। बीट रिपोर्टिंग के तो जैसे आपने देखा कि उस विषय में आपकी या पत्रकार की या संवाददाता की दिलचस्पी और रुचि और जानकारी होनी चाहिए। तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग उससे थोड़ा आगे बढ़कर हो जाता है, यानी कि जैसे वो सामान्य खबर नहीं बल्कि विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई विशेष घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करता है। यानी कि जो बीट रिपोर्टिंग करता है वह तो उस विषय से संबंधित सामान्य खबरें ही लिखेगा, लेकिन जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है जो पत्रकार, वह सामान्य खबरों से आगे, उससे आगे बढ़कर उससे जुड़ी जो अन्य घटनाएं, मुद्दे और समस्याएं होती हैं उनका बारीकी से विश्लेषण करता है
और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करता है, अर्थात उससे आगे बढ़कर जानकारी देने की कोशिश करता है। अब आप भीड़ से जुड़ा कोई समाचार लिख रहे हैं तो आपकी शैली तो उल्टा पिरामिड शैली होगी, लेकिन अगर विशेष लेखन करते हैं तो उसमें उसकी कोई निश्चित शैली नहीं होती है, क्योंकि वह कभी फीचर के अंदाज में भी आ सकता है या कभी वह उल्टा पिरामिड शैली को भी प्रयोग में ला सकता है। तो कोई इसकी निश्चित शैली नहीं होती है। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को हम संवाददाता का नाम देते हैं, जबकि विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को हम विशेष संवाददाता का नाम देते हैं। तो विशेष संवाददाता किसे कहा जाता है और संवाददाता किसे कहा जाता है, इसका अंतर आपको यहाँ से पता लग चुका है। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? पहली बात तो जब आप कुछ भी लिखते हैं समाचार पत्र में, जैसे हमने पिछले जो पाठ था उसमें पढ़ा था कि उसको हर स्तर का व्यक्ति पढ़ता है, तो आपकी भाषा सरल तो होनी ही चाहिए, सहज भी होनी चाहिए, यानी कि पाठकों को आसानी से समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब आप विशेष लेखन करते हैं तो क्योंकि वह विशेष लेखन क्षेत्र विशेष से संबंधित होता है, तो उस क्षेत्र विशेष की निजी शब्दावली भी होती है, तकनीकी शब्दावली भी होती है, तो उससे भी पाठकों को परिचित कराया जाना चाहिए ताकि वह उस विषय को अच्छी तरह से समझ जाए। ये आपने अभी देखा था कि विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती है, और इसमें एक और ध्यान रखना है, क्योंकि बारीकी से विश्लेषण करता है तो विस्तार पूर्वक गहराई से बताना चाहिए, और बताते वक्त उसका प्रस्तुतिकरण भी पाठकों के लिए रुचिकर होना चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से क्षेत्र में विशेष लेखन किया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि समाचार पत्र पढ़ते वक्त आप निश्चित रूप से इससे परिचित हुए होंगे कि अनेक क्षेत्र हैं जो हमारे जीवन से संबंधित हैं। उन सभी क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जाता है, जैसे अर्थ व्यापार है, खेल है, विज्ञान है, कृषि है, विदेश है या रक्षा है, पर्यावरण है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, फिल्में हैं, अपराध जगत भी है, सामाजिक मुद्दे भी हैं और कानून आदि भी हैं। अब बात आती है कि अगर हम विशेष लेखन करना चाहते हैं, हम विशेष लेखन का पत्रकार बनना चाहते हैं, विशेष रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो हम इसमें विशेषज्ञता कैसे हासिल करें? सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें उसकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए, यानी कि बनावटीपन नहीं होना चाहिए। किसी के कहने से आप उस विषय को लेकर के उसमें रिपोर्टिंग करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आपकी रुचि उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा जो उच्चतर माध्यमिक है, यानी कि 10 जमातों अर्थात 12वीं क्लास तक या स्नातक स्तर पर उस विषय को आपने पढ़ा होना चाहिए, ताकि आप उसकी जो बेसिक शब्दावली है, आधारभूत शब्दावली है, परिभाषाएं हैं, उससे परिचित हो सके। जिस विषय में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो उन विषयों से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, यानी कि आपका अध्ययन उसमें विशाल होना चाहिए, विस्तार पूर्वक होना चाहिए। निरंतर आपको अपने आप को अद्यतन रखना आवश्यक है, अपडेट रखना आवश्यक है। उस विषय से जुड़े लोगों से भी आपकी बातचीत होती रहनी चाहिए, अर्थात उस विषय का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जिस तक आपकी पहुंच ना हो। उस विषय के जो प्रोफेशनल विशेषज्ञ होते हैं उनके लेख आपको अवश्य पढ़ने चाहिए और उनकी कटिंग भी अपने पास रखनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा संभव हो उस विषय से संबंधित संदर्भ सामग्री भी आपको जुटा कर रखनी चाहिए, ताकि उसका इस्तेमाल आप अपने आप को प्रमाणित करने में प्रयोग कर सकें। शब्दकोश उस विषय का आपके पास होना ही चाहिए, ताकि कोई भी शब्द है जिसका अर्थ आपको नहीं पता है तो आप उसका अर्थ उसमें देख लें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा उस विषय में पारंगत होंगे उतना ही संप्रेषण आपका अच्छा रहेगा। उस विषय विशेष से जुड़े हुए सरकारी जो या गैर सरकारी जो संगठन हैं या संस्थाएं हैं उनकी सूची आपके पास होनी चाहिए, ताकि उस विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की अध्ययन सामग्री आप तुरंत प्राप्त कर सकें। अब इसमें कारोबार मुख्य भूमिका रखता है इसमें विशेष लेखन में, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, मूल आधार है ये हमारे जीवन का। तो आर्थिक पत्रकारिता सबसे ज़्यादा महत्व रखती है, और आर्थिक पत्रकारिता करते हुए आपको उसके तकनीकी शब्दावली से भी परिचित होना चाहिए, उसके बारे में प्रत्येक प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और इसमें ध्यान रखिए कि इसमें आर्थिक जगत की जो पत्रकारिता होती है उसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है,
यानी कारोबार या व्यापार से संबंधित अगर हम विशेष पत्रकारिता करते हैं, विशेष रिपोर्टिंग करते हैं, तो उसमें पिरामिड शैली का प्रयोग, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। अब खेल भी काफ़ी प्रसिद्ध होता है, काफ़ी लोकप्रिय होता है बच्चों के बीच में, युवाओं के बीच में। तो खेल से संबंधित पत्रकारिता भी काफ़ी मायने रखती है, महत्वपूर्ण होती है। तो उसमें भी अगर आप विशेषज्ञता हासिल करने चाहते हैं तो उससे संबंधित तकनीकी शब्दावली भी आपके पास होनी चाहिए। अनेक खेल होते हैं, उनसे संबंधित अनेक शब्द होते हैं जो एक दूसरे से मिलते नहीं है बल्कि अलग अलग होते हैं। तो हर एक की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका लगातार संपर्क होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत तो उल्टा पिरामिड शैली में होती है, लेकिन दूसरे ही अनुच्छेद से वो कथात्मक होती चली जाती है। अब बीट रिपोर्टर जो होता है उसको अपने क्षेत्र की, अपने बीट की प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी एकत्र करके उसे सत्यापित भी करना है। यानी कि किन स्रोतों से उसने ये जो जानकारी वह पाठकों को देने जा रहा है, किन स्रोतों से उसने हासिल की है, तभी उसकी खबर को विश्वसनीय माना जाएगा। और सूचनाओं के अनेक स्रोत हो सकते हैं, जैसे कि मंत्रालयों के सूत्र हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती है, विज्ञप्तियां जारी होती रहती हैं, लगातार साक्षात्कार लिए जाते रहते हैं, सर्वे होता रहता है, जांच समितियां होती हैं, उनकी रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती हैं। या जो पत्रकार होता है वह अपने ही अध्ययन प्रक्रिया से इनको प्रमाणों को जुटाता रहता है, या उस क्षेत्र से संबंधित जो विभाग होते हैं, और हम इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे स्रोत के माध्यम होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी खबर को प्रामाणिकता प्रदान कर पाते हैं। तो हम विशेषज्ञता तभी हासिल कर पाते हैं जब हम उनसे निरंतर संपर्क में रहते हैं।